तो दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा DCE। जैसे आप DCE टाइप कर लेंगे और सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है dcef.rajasthan.gov.in इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन एडमिशन 2025-26। अब आपको अपना एडमिशन फॉर्म भरना है तो सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक हियर एडमिशन फॉर्म पर क्लिक कर लेंगे तो अब जिस राजकीय महाविद्यालय में स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहता है उसके आगे नाम पर क्लिक करें। क्लिक ऑन द नेम ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई फॉर। सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट लीजिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन फॉर्म लेना है, एडमिशन लेना है उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। अब आपको जिस भी कॉलेज में आपको फॉर्म भरना है उस कॉलेज के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड में एडमिशन फॉर्म भरना है तो आप देख सकते हैं SMCC गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कॉलेज के नाम पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली SSO ID का जो लॉगिन पेज है उस पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन होना है, लॉगिन टू SSO इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपको SSO ID की जरूरत होती है। तो SSO ID कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने पहले से ही बना करके चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, जिसकी सहायता से आप आसानी से SSO ID क्रिएट कर सकेंगे। अब आपको क्या करना है, SSO ID का यूजर नेम फिलअप कर लीजिए, पासवर्ड फिलअप कर लीजिए और कैप्चा कोड फिलअप करके लॉगिन हो जाइए। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा कॉलेज। जैसे आप कॉलेज टाइप कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का जो आइकॉन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले इस आइकॉन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप डिपार्टमेंट कॉलेज एजुकेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने वापस डिपार्टमेंट कॉलेज एजुकेशन फॉर्म भरने का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लिक हियर इस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको वापस अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी कॉलेज है वो ओपन हो जाएगी। आप जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही अपने कॉलेज के ऊपर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो अब राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए जारी विभिन्न योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड से ही फॉर्म आवेदन करें। यानी कि आपको सरकारी योजना का लाभ लेना है तो आपको जन आधार कार्ड से ही आवेदन करना होगा यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो। अब आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो यस करना है, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो आपको नो कर लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि आप नो करते हैं तो आपको आधार कार्ड फिलअप करके ओके पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपके पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे आप यस कर लेंगे तो आपके सामने जन आधार कार्ड नंबर अथवा नामांकन ID यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जन आधार कार्ड फिलअप करने से पहले, जन आधार कार्ड नंबर डालने से पहले आपके जन आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम एकदम करेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो जन आधार कार्ड से ही फिलअप होगा। अब आपको सबसे पहले जन आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। गेट डिटेल्स पर जैसे आप क्लिक कर लेंगे ये तो जन आधार कार्ड जो मेंबर लिस्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। अब जिस कैंडिडेट का आपको फॉर्म भरना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे आपके सामने देख सकते हैं सबसे पहले ये जो चेतावनी है
अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सही सूचनाएं भरे। दस्तावेज जांच में सूचना गलत पाए जाने पर प्रवेश निरस्त होगा। केवल मनोरंजन, अन्य किसी को परेशान करने, प्रवेश प्रक्रिया को दूषित करने, यह प्रपत्र पढ़ने पर आईटी एक्ट 2008 के अंतर्गत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। याद रहे, आपका आईपी एड्रेस दर्ज हो रहा है। सहयोग के लिए धन्यवाद। यानी कि आपको बिना वजूद का फॉर्म नहीं पढ़ना है। अब आपको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि स्टार जो मार्क है वो पढ़ना जरूरी है। जिस मार्क के ऊपर स्टार लिखा हुआ है वो पढ़ना जरूरी है। अब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, बेसिक डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जाम, यानी कि आपका एग्जाम किस बोर्ड से हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि आपका बोर्ड राजस्थान बोर्ड से हुआ है और आपका एग्जाम 2023, 24 या 2025 में हुआ है तो आपको राजस्थान बोर्ड 2000 ये आप 23, 24, 25 सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपका सीबीएसई बोर्ड से हुआ है तो आपको सीबीएसई सेलेक्ट करना होगा। यदि आपने आईटीआई विद इंग्लिश से की है तो आपको आईटीआई विद इंग्लिश पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेलेक्ट करना होगा। यदि आपने राजस्थान बोर्ड 2023, 24, 25 के अलावा 2022, 21 में किया है तो आपको अदर पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना 2025 में आपने 12वीं की है या 23 में या 24 में की है तो सबसे पहले राजस्थान बोर्ड से की है तो राजस्थान बोर्ड को आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप राजस्थान बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आरबीएससी रोल नंबर, यहाँ पर अपना 12वीं का रोल नंबर फिलअप कर लीजिए। एप्लीकेंट्स नेम, यहाँ पर एप्लीकेंट्स नेम का फर्स्ट अक्षर फिलअप कर लीजिए। फादर्स नेम का फर्स्ट अक्षर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग आप सेलेक्ट करना होगा। जो भी है 2025 है तो 2025 सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। यानी कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है कैप्चा कोड फिलअप करने का, तो ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। जैसे ही आप ये डिटेल्स फिलअप करके गेट डिटेल्स पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके रिजल्ट से संबंधित जो डाटा है वो शो हो जाएगा, जिसे आप एक कंफर्म कर लीजिए और कंफर्म करने के बाद में ओके पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो पर्सनल डिटेल्स एवं जो एडमिशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है जो जन आधार कार्ड से आ जाता है। यानी कि आपको जन आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का जो नाम है वो एकदम करेक्ट होना जरूरी है। बिना करेक्ट आप अपना एडमिशन फॉर्म नहीं भरना, क्योंकि एक बार एडमिशन फॉर्म भरने के बाद में उसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो ऑप्शन है फादर्स नेम, फादर्स नेम भी चेक कर लीजिए, मदर्स नेम चेक कर लीजिए, जेंडर चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, मोबाइल नंबर यदि नहीं है तो आप फिलअप कर लीजिए, ईमेल एड्रेस चेक कर लीजिए, यदि नहीं है तो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद डू यू हैव वोटर आईडी, क्या आपके पास वोटर आईडी है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। यदि आपके पास वोटर आईडी है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। यानी कि आप यस करते हैं तो आपके जन आधार कार्ड में जो भी वोटर आईडी नंबर होंगे वो यहाँ पर कैप्चर हो जाएंगे। अब यदि आपके पास अपर आईडी है इशू बाय स्कूल, यानी कि अपर आईडी आपके पास है या एबीसी आईडी है तो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आधार एनरोलमेंट नंबर, आधार नंबर, यदि आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर फिलअप कर लीजिए, आधार नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जन आधार कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कैटेगरी वो जो भी है वो आ जाएगी। यदि आप क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल श्रेणी में, यानी कि आप क्रिमिनल श्रेणी से है तो आपको यस करना होगा। यदि आप नॉन क्रिमिनल यानी कि आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको यस करना होगा। यदि आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं तो आपको नो करना होगा। उसके बाद आर यू टू डिफेंड एबिलिटी, यानी कि दिव्यांग, यदि आप दिव्यांग है तो आपको यस करना है। यदि आप ऐसे आप यस कर लेंगे तो आप किस कैटेगरी से है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब यदि आप दिव्यांग नहीं है तो आप नो कलेक्ट कर लीजिए। नो सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन से डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप अल्पसंख्यक है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद आर यू वार्ड ऑफ डिफेंस सीएपीएफ पर्सनल राजस्थान पुलिस, यानी कि आपका वाइफ या आपका कोई भी सदस्य इस राजस्थान पुलिस में है या एडमिशन पॉलिसी में है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद में
आर यू फ्रॉम बीपीएल फैमिली, यदि आपका परिवार बीपीएल फैमिली में है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। यानी कि आपका राशन कार्ड बीपीएल में है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। फिर माइग्रेट ऑफ द कश्मीर वैली, यानी कि क्या आप कश्मीर में माइग्रेट कश्मीर वैली है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में आपको क्या करना है, आर यू रेसिडेंट ऑफ असम, क्या आप असम के मूल निवासी है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। आर यू वार्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एक्स एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज डिपार्टमेंट, यानी कि आपको राजस्थान सरकार या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट से आपको डिस्कस किया है या नहीं किया है वो आपको सेलेक्ट करना है, नहीं किया तो नो करना है। उसके बाद हैव यू लॉस्ट एनी ऑफ पेरेंट्स फादर्स मदर्स हस्बैंड इज टू कोविड, यानी कि आपके मदर या फादर आप जो कोविड 2019 में, यानी कि यू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हैव यू लॉस्ट एनी ऑफ योर पेरेंट्स फादर मदर हस्बैंड टू कोविड 19, यानी कि कोविड 19 में कोरोना टाइम में आपके फादर मदर या हस्बैंड की मृत्यु हुई है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक है, क्या आप अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत बटाईदार किसान या खेती श्रमिक परिवार से है? यदि आप किसान श्रेणी से है तो आपको यस करना है। ये जो श्रेणियां है, यदि इस श्रेणियां में आप आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में नेशनलिटी को सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी को जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आर यू ए बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, की आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना एड्रेस फिलअप कर लीजिए, जो भी एड्रेस है वो फिलअप कर लीजिए। ये एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको कॉपी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कॉपी पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपने जो एड्रेस फिलअप किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आर यू क्लेमिंग फॉर बोनस मार्क्स, क्या आप बोनस मार्क्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यस करना है। यदि आपके पास एनसीसी हो गया, स्काउट हो गया, स्काउट गार्ड का हो गया, एनएसएस कैंप का सर्टिफिकेट हो गया, गेम्स का हो गया, इसमें आप देख सकते हैं जितने भी सर्टिफिकेट है, यदि आपके पास एलिजिबल है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है आपके पास तो आप नो कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यानी कि आप बोनस मार्क प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिसमें आप इसमें देख सकते हैं जितने भी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का हो गया, एनएसएस का हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट सेकेंडरी बोर्ड, यानी कि आपका 10वीं बोर्ड का जो भी बोर्ड है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, रोल नंबर फिलअप कर लीजिए, कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम फिलअप कर लीजिए, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लीजिए, टोटल मार्क्स यानी कि 10वीं में टोटल मार्क्स कितने थे और टोटल मार्क्स में से कितने नंबर आए वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। जैसे आप ये फिलअप कर लेंगे तो आपके परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी रिजल्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद 12वीं बोर्ड का जो भी बोर्ड है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप 12वीं बोर्ड का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो रोल नंबर है 12वीं का वो फिलअप कर लीजिए, जो भी बेसिक डिटेल्स है 12वीं की वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद फैकल्टी, यहाँ पर आपकी जो भी फैकल्टी है, साइंस में पीसीएम है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, यदि बायो है तो सेकंड। उसके बाद जो भी ऑप्शन है उसमें से आप जिस क्लास में है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप आर्ट्स क्लास से है तो आपको आर्ट्स सेलेक्ट करना होगा, कॉमर्स से है तो कॉमर्स सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद टोटल मार्क्स, ऑप्शनल मार्क और परसेंटेज और रिजल्ट जैसे ये फिलअप कर लेते हैं। यदि आपके सप्लीमेंट्री आई तो सप्लीमेंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लास 4 अप्लाई, यानी कि आप किस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बायोलॉजी, जो भी है सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का आपको फॉर्म बनना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, विषय संयोजन सब्जेक्ट को प्राथमिकता के अनुसार चुनें, जिससे कि आपके विषय संयोजन वरीयता क्रम में आवेदन पत्र में प्रदर्शित हो सके। प्रत्येक समूह से केवल एक विषय का चयन करते हुए वरीयता अनुसार विषय संयोजन का चयन करें। आपको वही विषय संयोजन आवंटित होगा जो महाविद्यालय में उपलब्ध होगा। जहाँ 3 से अधिक विषय संयोजन है, कम से कम 3 एवं अधिकतम 7 विषय संयोजन का चयन करें, यानी कि आप कम से कम 3
जो ग्रुप है वो सिलेक्ट करना है और अधिकतम 7। अब आपको जो भी सब्जेक्ट लेनी है, मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री लेनी है तो हिस्ट्री को आपको सिलेक्ट करना होगा। हिस्ट्री के साथ में जितने भी ग्रुप है वो आपके सामने आ जाएंगे। इसमें से आपको 3 ग्रुप सिलेक्ट करना है, जिसमें आप देख सकते हैं हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जो भी है पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से 3 ग्रुप आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप 3 ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको देख सकते हैं जो भी प्रायोरिटी है, यानी कि आपको हिस्ट्री को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है तो हिस्ट्री फर्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी को सेकंड प्रेफरेंस देना है तो सेकंड प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करने के बाद ऐड सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको ऐड सब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यानी कि जो भी आप ग्रुप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको ऐड सब्जेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब अदर्स डिटेल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट गार्जियंस एंड पेरेंट्स, यानी कि जो भी गार्जियंस है तो गार्जियन सेलेक्ट कर लीजिए, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स एंड गार्जियंस का जो भी धंधा है, यानी कि जो भी व्यापार है, जो भी है कर्मचारी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यदि एग्रीकल्चर से आपके पिताजी क्या काम करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके पिताजी का यदि खेती करते हैं तो किस गांव में खेती करते हैं, व्यापार करते हैं तो किस शहर में व्यापार करते हैं, जो भी है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में पेरेंट्स गार्जियंस के मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए, पेरेंट्स गार्जियंस के लैंडलाइन नंबर है तो वो फिलअप कर लीजिए। एनुअल इनकम क्या है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा, जो भी एनुअल इनकम है 1,20,000 जितने भी है वो आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। इनकम स्टेटस ऑफ फैमिली, यानी कि आपका परिवार नॉन इनकम टैक्स पेयर है तो आपको नॉन इनकम टैक्स सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जैसे आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो नॉमिनी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आप अपने कॉलेज में जो इंश्योरेंस होता है उसमें जो नॉमिनेशन आपको सेलेक्ट करना है, फादर को करना है तो फादर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि गिव प्रायोरिटी ऑफ द एक्टिविटीज़ आपको सिलेक्ट करनी है। जिस एक्टिविटीज़ में आप भाग लेना चाहते हैं, एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, जिस भी एक्टिविटी में आप भाग लेना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डू यू वांट कंजक्शन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपको बस पास के लिए अप्लाई करना है तो आपको यस करना होगा, ठीक है। उसके बाद बैंक डिटेल्स आपके जन आधार कार्ड में यदि लिंक है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यदि लिंक नहीं है तो आपको यहाँ पर मैन्युअली फिलअप करना होगा। जैसे बैंक डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेंट फोटो, एप्लीकेंट सिग्नेचर, फ्रंट बैंक पासबुक, मार्कशीट, लास्ट क्वालिफायर यानी कि 12वीं की कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके यदि आप सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो सबमिट करने से पहले आपको सबसे पहले इसका प्रीव्यू चेक करना जरूरी है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप उसको सुधार सकते हैं। जैसे सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद आपको फोन पे या गूगल पे या अन्य यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह आप गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर का रेगुलर एडमिशन फॉर्म भर पाएंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।